नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो सारे। जिस तरह से हमने आपको पिछले कक्षा में बोला था कि किताब को अच्छे से पढ़कर आना, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से किताब को पढ़कर आए हो, है ना। हम लोग कौन सा इकाई कर रहे हैं? इकाई 12 गति, है ना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अपने पिछले कक्षा में हमने इकाई 12 गति के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने आपको विराम तथा गति की अवस्था के बारे में बताया। उसके बाद गति के प्रकार के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। सरल रेखीय गति जो हम लोग देखा कि कैसा होती है, सीधे रेखा पर, है ना। एक रेखा पर जो सीधी तरीके से जो गति होती है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद हमने वृत्तीय गति के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? वृत्तीय गति के बारे में। जब कोई वस्तु कैसा होता है, कैसे गति करता है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार, सर्कुलर, है ना, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। उसके बाद जो हमने चर्चा किया घूर्णन गति, रोटेशनल स्पीड, है ना, रोटेशनल मोशन, जिसमें हमने क्या देखा कि कोई भी वस्तु कैसे चक्कर लगाती है? अपने अक्ष के परित गति करती है, यानी अपने अक्ष पे ही घूमती है। जैसे हमने लट्टू देखा, वो एक निश्चित बिंदु पर घूमती है ना। लट्टू कैसे घूमती है? एक निश्चित बिंदु पर। कुम्हार का चाक देखा जो एक निश्चित बिंदु पर घूमती है। तो हमने घूर्णन गति और वृत्तीय गति के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। वृत्तीय गति उठा वाला ले ले उधर से में उसकी अक्षर हुई। वृत्तीय गति में क्या होता है? वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष के परित यानी अपने अक्ष पे ही घूमती है। अब हम लोग बात करते हैं आवर्ती गति। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आवर्ती गति, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। आवर्ती गति यानी आवर्ती यानी जो बार बार क्या करता है? दोहराती है ना। आवर्ती का क्या मतलब होता है कि आप दोहरा रहे हो एक चीज को। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय बाद गति को दोहराती है, वैसे गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। क्या होता है आवर्ती गति? जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय बाद गति को दोहराती है, यानी वो रिपीट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। जैसे कि आपने घड़ी देखा होगा, है ना। आपने आपके घर में या फिर स्कूल में जो बहुत क्या होता है, बड़ा जो घड़ी जो दीवार में लगी होती है, वो आपने देखा होगा। तो कैसा होती है उस घड़ी की गति? आवर्ती गति, है ना। वो क्या करती है? अपने जो गोल गोल जो घूमती है उसको क्या करते हैं? बार बार दोहराते हैं, है ना। जो तीनों सुइयां हैं वो क्या करेंगे? बार बार दोहराएंगे। जब कोई गति अपने आप को दोबारा दोहराती है ना, सुई क्या करती है? एक ही तरह की गति को बार बार दोहरा रहे हैं, एक ही तरह की गति को बार बार दोहरा रहे हैं। तो इस तरह जब बार बार दोहराते हैं तब क्या होता है? आवर्ती गति। और आवर्ती गति के साथ साथ घड़ी क्या भी है? वृत्तीय गति, क्योंकि क्या है? एक निश्चित दूरी पर अपने गति को दोहरा रही है। तो कई बार क्या होता है, कहीं एक ही चीज क्या होता है, दो या तीन प्रकार की गतियां
हम लोग बोल सकते, जैसे घड़ी, घड़ी आवर्ती गति के साथ साथ क्या है, वृत्तीय गति, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना। तो अभी आपको क्या देखना है, आवर्ती गति क्या है। आवर्ती गति जब कोई गति करती हुई वस्तु निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराती है, उस गति को हम क्या कहते हैं, किस तरह का मोशन है वो, आवर्ती गति। जैसे कि सूर्य के, देखिए सूर्य के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी जब गति करती है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसे, आवर्ती गति। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर काट रही है तब हम उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। और इसको हम लोग वृत्तीय गति भी कहते हैं, जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जब होती है, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर है ना गोल गोल घूमती है। तो हमने देखा कि किस तरह से आवर्ती गति में क्या होता है, एक ही चीज को है ना बार बार जब कोई गति करती हुई वस्तु क्या करती है, एक निश्चित समय बाद गति को दोहराती है, तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, उस गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। ये सिर्फ पॉइंट आप आवर्ती गति लिख लीजिए, आपकी किताब में इसके पूरे ये सारी बातें दे रखी है, आप जब पढ़ते हो तो आपको लिखना काफी है। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए आवर्ती गति क्या है। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय बाद गति को दोहराती है, तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति। अब हम अगला देखते हैं, कौन सी गति है। सभी को समझ में आ गया ना। जब हम कोई बात समझाए तो आप ध्यान से सुन के बैठिएगा, तब उस क्या नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। आराम से कक्षा में बैठ के ध्यान से सारी बातों को अगर आप सुनोगे तो क्या होगा, आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए अगला गति कौन सा है। अगला है दोलन या कंपन गति। दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ओसिलेशन। और कंपन क्या है, वाइब्रेशन। तो ओसिलेशन, वाइब्रेशन, दोलन गति, कंपन गति। अब दोलन गति क्या होती है, ध्यान से सुनिए। जब हम लोग, आपने देखा होगा एक, जब आप झूला झूलते हो तो क्या होता है, आप झूले में एक ही है ना, जैसे कोई वस्तु या आप झूले में बैठे हुए हो तो क्या होता है, दोनों तरफ है ना, इधर उधर क्या होता है, घूमते हो आप एक ही डिस्टेंस में। क्या होता है, आप कभी इधर जाते हो, कभी आगे जाते हो, कभी पीछे, आगे जाते हो या कभी पीछे। जब आप झूला झूलते हो तो आप ध्यान रखना, आप ध्यान से देखना कि झूले में झूलते हुए आप कौन सी गति कर रहे हो, है ना। जब झूले में जब झूलते हो तब क्या होता है, आपकी गति कैसे होती है, या तो आप आगे जाते हो, पीछे जाते हो, आगे जाते हो, पीछे जाते हो, है ना। इस गति को आप दोहराते हो, दोहराते हो ना। उसके बाद फिर आप क्या देखोगे, जैसे कि आप घड़ी देखोगे तो इसमें जो ये पेंडुलम, ये चीज देख रहे हो ना जो लटका हुआ है, ये कैसे गति करती है, ये भी पहले आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। इस तरह की गति क्या होता है, पेंडुलम करेगा। और वैसे ही हमने क्या देखा, झूले में भी उसी तरह की गति आ रही है ना, आगे पीछे घूमता रहेगा। तो जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर, है ना, मध्य स्थिति बीच में है, अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करेगा, दोनों ओर सरल रेखा में गति करेगा। यानी एक रेखा है उसमें वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। वैसे ही हमने देखा इस घड़ी में ये पेंडुलम है ना, जैसे टिक 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 टि
टिक टिक
होता है, या तो आगे पीछे या दाएं बाएं। जब सरल रेखा में गति करता है तब उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। फिर आप देखोगे, ये देखिए आपके किताब में एक चित्र दे रखा है 12.6, एक चित्र दे रखा है 12.6। इसमें क्या हुआ, अगर आपने एक लंबी डोरी लिया, एक लंबी डोरी लेकर उसके एक सिरे पर आप क्या करोगे, छोटा सा पत्थर आप बांध दोगे, छोटा सा एक टुकड़ा पत्थर आप बांध दोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उस डोरी को एक स्टैंड पे लगाकर पत्थर को बीच में इस तरह से लटका दोगे। फिर आप इसको क्या करोगे, धीरे से पीछे को खींचोगे, थोड़ा सा खींच लोगे। जब आप खींचकर उस पत्थर को छोड़ते हो तो आप देखोगे उस गति, पत्थर की गति कैसा होती है ना। जब आप उस पत्थर को क्या करोगे, जब खींचकर जब आप छोड़ देते हो तो आप क्या देखोगे कि वो पत्थर किस तरह से गति करता है ना। सबसे पहले क्या होगा, वो पत्थर यहां को जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर थोड़ी सी पीछे जाएगा, फिर यहां जाएगा, पीछे जाएगा, और आखिर में क्या हो जाएगा, बीच में रुक जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो बीच में रुक जाता है। जब ये पत्थर दोनों तरफ गति करते हुए मध्य में गति को रोक देता है, तब क्या होता है, उसकी एक गति पूरा हो जाता है ना। जब आप देखोगे कि एक पत्थर को आपने स्टैंड में क्या कर रखा है, धागा से आपने बांध रखा है, उसे एक स्टैंड में रख दिया, लटका दिया। उसके बाद क्या होगा, पत्थर आगे पीछे जाकर बीच में रुक जाएगा, बीच में क्या होगा, रुक जाएगा। मध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करते हुए बीच में रुक जाएगा। तो इस तरह के गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति या कंपन गति। क्या कहते हैं, दोलन गति या कंपन गति। जिस तरह से हमने झूला देखा, और जिस तरह से हमने क्या देखा, घड़ी की पेंडुलम, है ना। इसमें क्या हुआ, गति करते हुए दोनों तरफ घूमते हुए क्या हुआ, बीच में रुक गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्या है दोलन या कंपन गति। जब कोई वस्तु क्या करता है, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसके गति को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा गति कहते हैं, दोलन या कंपन गति कहते हैं। जैसे कि झूले में झूलता हुआ बच्चा, दीवार घड़ी के पेंडुलम, है ना, ये सब क्या है, या फिर आप एक पत्थर को एक धागे से लटका दो, तो ये सब क्या है, कैसा है, ये सब आप देखोगे कि किस तरह की गति है, दोलन गति या कंपन गति। तो आप सबको समझ में आ गया ना कि दोलन गति कंपन गति क्या है। जब कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई वस्तु मध्य स्थिति के कैसा घूमता है, मध्य, जब कोई वस्तु क्या होता है, अपने मध्य स्थिति या माध्य स्थिति के क्या होता है, दोनों ओर, दोनों ओर कैसा गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। उस गति को हम लोग दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। उस गति को हम लोग कैसे गति कहते हैं, दोलन गति या कंपन गति। तो आपने देखा कि एक वस्तु में कई प्रकार के गति हो सकते हैं। R4, ये कौन है, इन्होंने हैंड रेस करा हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, ओके। कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कि किस तरह से
शहनशाहपुर, जो आपकी डाउट है वो आप टाइप कीजिए, जो आपने हैंड रेस कर रखा है, जो भी डाउट्स है आप ऐसे कीजिएगा कि चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। और प्रसन्न है करके हाथ रेस करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने आवर्ती गति के बारे में बात किया। आवर्ती गति क्या होता है? जब गति दोबारा, है ना, जब क्या होता है, एक निश्चित समय बाद अपने गति को दोहराता है, तब क्या, कैसा गति कहलाता है? वो आवर्ती गति। आवर्ती गति। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? दोलन और कंपन गति। ये सारे गति आप क्या करोगे? आप पढ़कर आप लिखोगे। अभी आप समझ लीजिए कि कैसे गति होता है ये सब। कंपन गति। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि कभी क्या होता है, एक वस्तु में कई प्रकार के गति हो सकती है। एक वस्तु में कई प्रकार के गति हो सकती है। जैसे कि आप देखोगे कि साइकिल के पहिए का घूमना, है ना, इसमें क्या होगा? घूर्णन गति और रेखीय गति। क्योंकि रेखीय गति क्यों? क्योंकि एक ही रेखा में, है ना, सीधे रेखा में क्या होता है, हम लोग चलाते हैं। तो क्या है ये साइकिल का घूमना? ये किस तरह की गति हो सकती है? रोटेशनल स्पीड यानी घूर्णन गति, और उसके साथ ही क्या होगा? सरल रेखीय गति, है ना, रेखीय गति। और दोलन गति और कंपन गति क्या होता है? आवर्ती गति की विशेषता है, जो जो आपस में घूमते हैं। जैसे कि आवर्ती गति में हमने देखा, घड़ी में क्या देखा हमने? आवर्ती गति भी है, उसके साथ ही वृत्तीय गति भी है। तो आप इस तरह के गतियों को आप नोटबुक में लिखोगे, जो जो आपको क्या लगता है कि एक ही वस्तु दो दो गतियां कर रहे हैं, इस तरह के आप नोटबुक में लिखकर आप अपने अध्यापकों को दिखाओगे, ठीक है। अब हम अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूरी तथा विस्थापन। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा, आप लोग सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन। दूरी क्या है? डिस्टेंस। विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूरी तथा विस्थापन। तो अब देखो, आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, सबसे पहले हम वो चित्र दिखाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि दूरी तथा विस्थापन के बारे में हम लोग किस तरह से चर्चा कर रहे हैं। चलिए, आपके किताब में 12.8 एक चित्र दे रखा है, 12.8। इसको जरा ध्यान से आप पहले देखिए। इसमें देखिए क्या हो रहा है। 12.8, इसमें सपोज कीजिए यहां पर सा में क्या है? आपका स्कूल है। सा में क्या है? आपका स्कूल है। अब आपको आपके घर से क्या करना है? स्कूल तक जाना है। आपके घर से कहां तक जाना है? स्कूल तक जाना है। तो आप और आपके दोस्त दोनों एक साथ क्या करते हैं? यात्रा शुरू करते हैं कि किस तरह से, कौन सा मार्ग पकड़कर आप अपने स्कूल तक जाओगे। इसमें बहुत सारे मार्ग दे रखा है। इसमें क्या है? आप लोग आ से सा तक सीधे रास्ते जा सकते हो, आ से बा होते हुए सा तक जा सकते हो,
है ना। आ से द होते हुए स तक जा सकते हो। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कहीं जाते हो तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे पता है एक शॉर्ट वे कौन सा है, ये एक छोटा सा रास्ता है जिसमें से हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी सड़क से होते हुए ना जाकर बीच में से गुजर कर क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है, जब आप सीधे रास्ते से जब आप निकलते हो तो क्या होगा, तो बहुत दूरी लगती है आपको, है ना, बहुत दूरी लगती है। लेकिन क्या है, अब आप देखिए, आ से बा होते हुए सा तक पहुंचे, यानी आपके दोस्त आ से बा होते हुए सा तक पहुंचे। और आप कैसे पहुंचे, आ से सीधे गए और स तक पहुंचे। तो अगर आप अपने दोस्त से पूछोगे, अगर आप अपने दोस्त से पूछोगे तुमने कितना किलोमीटर तय किया, तो आपका दोस्त बोलेगा मैंने 6 किलोमीटर तय करके स्कूल तक पहुंचा, क्योंकि आ से होते हुए बा में पहुंचे, बा से होते हुए सा। और जब आपसे पूछेंगे तुमने कितना किलोमीटर तय किया, तो आप क्या बोलोगे कि अरे मैं तो सिर्फ 3 किलोमीटर में ही स्कूल पहुंच गया, है ना। क्योंकि आप सीधे चले, आप कहीं इधर उधर ना घूमकर, घूमे हुए रास्तों से ना जाकर आपने क्या किया, सीधे आप अपने स्कूल पहुंचे। तो इन सब रास्तों में क्या अंतर है ना। सभी रास्तों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। सभी रास्तों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। और यहां से क्या है, आ से रा होते हुए थोड़ा सा और टेढ़ा रास्ता है ना, सा तक पहुंचे। आ से या होते हुए स तक पहुंचे, यानी स्कूल तक पहुंचे आप। तो सभी रास्ते कहाँ जा पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच के रुक रहे हैं, आपके स्कूल में पहुंच के रुक रहे हैं। लेकिन रास्तों में क्या फर्क है कि आप कौन सी दूरी या कौन सी रास्ता आप तय कर रहे हो। अगर इस तरह से जाओगे तो क्या होगा, आ से बा से सा तक पहुंचोगे तो बहुत दूर लगेगा। उसी तरह आ से दा से सा तक पहुंचोगे तभी भी क्या होगा, दूरी होगी। अगर आप आ से होते हुए या में पहुंच के सा में पहुंचे तो थोड़ा थोड़ा सा और टेढ़ा रास्ता है ना। इसी तरह से आ से रा से सा तक पहुंचे। लेकिन सबसे सीधा रास्ता कौन सा है, जो सबसे छोटा, सबसे कम दूरी में आप लोग जो पहुंचते हो, वो है आ से सा तक का रास्ता, बिल्कुल सीधा है। आप बहुत जल्दी पहुंच गए। कैसा रास्ता है, बिल्कुल सीधा। तो विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में सबसे कम दूरी से होती है। मतलब कि आप सबसे कम दूरी में क्या होता है, कम दूरी तय करते हुए जो पहुंचते हो, है ना, वो आपका विस्थापन होगा। ये सभी रास्ते कैसे हैं, सभी रास्तों की लंबाई, दूरी जो जो होगी, सबसे कम लंबाई वाली दूरी क्या होगा, विस्थापन कहलाएगा। यानी आ से सा तक। आप समझ रहे हो ना जो मैं बोल रही हूं, कि ये दिखा रहा है कि आप अगर स्कूल में पहुंच रहे हो या पहुंचने वाले हो तो आप कौन सा रास्ता पकड़ोगे। क्योंकि आपको पता है एक ही जगह जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, है ना। और आपको ये देखना है कि उसमें से सबसे कम दूरी का जो रास्ता है वो क्या होगा, वो आपका विस्थापन होगा, है ना। तो क्या होगा, जितनी कम, यानी जितने कम दूरी में आपने क्या किया, यहां तक पहुंचे, स्कूल तक पहुंचे, स्कूल तक जहां पर आप पहुंचे, तो उसकी जो है न्यूनतम दूरी, यानी सबसे कम दूरी, वो होगा आपका विस्थापन। वो क्या होगा, आपका विस्थापन, है ना। ये जरूरी नहीं कि आप कितने चले, जैसे कि आपके दोस्त अगर 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर में स्कूल पहुंचे आप, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर में पहुंच गए, तो जो आप पहुंचे 2 किलोमीटर, वो क्या होगा, आपका विस्थापन होगा। तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, दूरी। तो दूरी क्या है,
यानी किसी वस्तु द्वारा तय किया हुआ पद की लंबाई, यानी हमारे द्वारा, यानी किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, हमने कितना तय किया है ना, तय किए क्या किया है हमने, कितना दूरी, है ना, कितना दूरी हमने तय किया, उस पद की लंबाई, पद की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। उस पद की लंबाई। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन जितना कम, है ना, न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, तो ये क्या है, दूरी क्या है, यानी हम जितना तय कर रहे हैं पद की लंबाई, है ना, जितना हम लोग क्या कर रहे हैं, पद की लंबाई, ये रास्तों की लंबाई जो तय कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। और इसमें से जो सबसे कम, सबसे कम लंबाई क्या होगा, सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई क्या होगा, उसका विस्थापन होगा। यानी जो आपने जो 2 किलोमीटर तय किया है ना, तो हमने देखा कई रास्ते देखे, हमने हमने क्या देखा, बहुत सारे रास्ते देखे। तो ये सभी रास्तों की लंबाई अलग अलग है ना, सभी रास्तों की क्या है, लंबाई और उसकी दूरी जो है अलग अलग है। इसमें से जो सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई वाली दूरी क्या होगा, विस्थापन होगा। सबसे कम लंबाई वाली दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, विस्थापन। समझ में आया ना। और जितनी दूरी हमने तय किया है पद की लंबाई, है ना, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पद की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। यानी पद की जो लंबाई आपने तय किया वो उसकी दूरी है। और जो सबसे कम लंबाई, यानी जिस रास्ते से आप लोग जितनी जल्दी, यानी तो क्या है, इसका 2 किलोमीटर ही है, दूसरे ने कितना, आपके दोस्त ने कितना किया, 7 किलोमीटर तय किया, तो क्या है उसका विस्थापन, सिर्फ 2 किलोमीटर। तो आपको समझ में, पहले आपको इसकी वो समझ में आ गया ना कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पद की लंबाई क्या बोलते हैं, हम लोग उसको दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दूरी। और जिस रास्ते से पहुंचकर, है ना, सबसे न्यूनतम दूरी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और भी डायग्राम आपकी किताब में दे रखा है, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो उसको समझने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। क्या देखना है आपको, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। अब देखिए, आपके इसमें चित्र दे रखा है 12.9, सभी देख रहे हो ना। तो यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए, है ना, वृत्ताकार यानी गोल, वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, आधे वृत्त का दूरी अगर तय करता है, तो उसके द्वारा चली हुई दूरी कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी वो दूरी है। क्योंकि उसने क्या किया, इतना दूर चला, यहां से यहां तक, ए से होता हुआ बी में गया, बी से होता हुआ सी में गया, वो दूरी है। लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा, ए डी सी, विस्थापन क्या होगा, ए डी सी, है ना, क्योंकि सीधे रास्ते पे चला। तो दूरी क्या है, आपने जितना रास्ता तय किया, दो बिंदुओं के बीच की कम दूरी, सबसे छोटी दूरी,
है ना। तो ए सी दो बिंदु है, इसके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन। और जितना आपने तय किया है रास्ता, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी लंबाई, उसकी दूरी कहेंगे। इसमें दूरी क्या है? ए बी सी, लेकिन विस्थापन ए डी सी। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगली कक्षा में इसको और आगे बढ़ाएंगे। बाकी की बातें हम लोग अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हो। और क्लियर है तो यस बोल दीजिए। डाउट है तो आप टाइप कर सकते हो। क्योंकि अभी आपका अगले कक्षा का समय हो रहा है। अगर आपके डाउट सभी क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा समाप्त करते हैं और हम लोग अपनी अगली कक्षा में इसको और आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे। तब तक आप अच्छे से सभी को, सारे किताब को अच्छे से पढ़कर आओगे और मेन मेन पॉइंट्स को क्या करोगे, आप अपने नोटबुक में लिख के भी आओगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।